Hello bachchon, let's see the question here. Question says that a right circular cone is cut off by a plane parallel to its base and then the cone is formed on one side of the plane is removed. The new part that is left over on the other side of plane is known as. Options are given in this case. Here we will start the solution और सबसे पहले इस केस में हम स्टार्ट करेंगे with की कॉन्सेप्ट. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा shape of cone. So what we will do here, we will follow the instruction. यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में that we have a cone. So let's suppose this is the cone we are talking about. And next यहाँ पे बोला गया है we have a plane which is parallel to base. So let's suppose यहाँ पे एक हमारे पास plane है which is parallel to base of cone. And ये plane क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है cone को दो पार्ट में. So as we can see here, as a result of this, यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स होंगे. The upper part that is smaller cone, यहाँ पे एक small cone ऑब्जर्व होगा और जो दूसरा पार्ट होगा which is something like this, in which we can see here, यहाँ पे टॉप पे एंड बॉटम में दो रेडियस होंगे ऑब्जर्व डिफरेंट. सो दिस इज ए शेप ऑफ कोन हियर. जब हम एक कोन को कट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए प्लेन, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, यहाँ पे बोला गया है ये जो स्मॉलर सेक्शन ऑफ कोन ऑब्जर्व हो रहा है इसको एलिमिनेट कर देते हैं एंड ये जो सेकेंड पोर्शन हमें ऑब्जर्व हुआ है वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट दिस इज कॉल्ड. सो दिस इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ, दिस इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसमें यहाँ पे दो अलग अलग रेडियस होगी. सो वी विल मार्क दिस एज स्मॉलर एंड लार्जर रेडियस. यहाँ पे ये जो सेक्शन होगा ये होगा स्लांट हाइट एंड दिस विल बी हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. सो फॉर दिस केस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन. This is known as frustum of a cone. That is option A is correct in this case. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.